ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता 5th chapter 7th श्लोका। योग युक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया विजितात्मा जितेन्द्रियः विजितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुर्वन् अपि न लिप्यते। ऑल राइट, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? I read. Translation: One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. हाँ, ओके। तो बॉन्डेज और एंटेंगलमेंट की बात हो रही है। अच्छा, कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था कल के श्लोक में? कौन बता सकता है? कोई एक दो पॉइंट बताएंगे कल के श्लोक में से क्या क्या हमने डिस्कस किया था 5.6 में? कुछ लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं, तो अभी कुछ बता रहे थे, नीलू माता जी, अदिति, आप लोग सब बता रहे थे कुछ कुछ, तो आप रिपीट करोगे एक बार कल क्या डिस्कशन? प्रभु जी, two types of we discussed Mayavad, Vaishnav. Just a minute, Prabhu नो ji. प्रॉब्लम, आप अभी उसको अटेंड कर लो, देन वी विल कम बैक टू यू। ओके, तो और कौन शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। तो कल प्रभु जी, कल ये डिस्कशन हो रहा था कि डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनंसिएशन, एंड देन फर्दर परपोर्ट में डिस्कस किया था कि टू टाइप्स ऑफ सन्यासीज होते हैं, जिनमें कि एक मायावादी सन्यासी एंड एक वैष्णव सन्यासीज, एंड देन फर्दर उनके क्वालिटीज, एंड लेटर कंक्लूजन में था कि वैष्णव सन्यासीज बेटर होते हैं because in transcendental they don't get the reaction of their actions, and they just liberated to the abode, Krishna's abode. Prabhuji, please correct me if I'm wrong. Hare Krishna, your mic is on mute. हरे कृष्णा, सॉरी मैं बोलता आ रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि वैष्णव सन्यासी को क्यों रिकमेंड कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि जो पाथ ऑफ डिवोशन है ये बेटर है? ऐसा क्यों बोला था कल के परपट में? Prabhuji, I guess वो discussion कर रहे थे कि dry speculation and understanding like this philosophy is just a dry speculation of things, and even if they just do it, they later fall into the material world doing this. इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपने, वेरी गुड। कि ड्राई स्पेक्युलेटिव पाथ जो है वो उसमें आप जाओगे भी अगर मायावादी पाथ का, तो उसमें स्टे नहीं कर पाएंगे, फॉल डाउन हो जाएगा फिर से। चाहे टोटली मटीरियलिस्टिक लेवल पे विकर्मा ना करें वो, लेकिन कर्मा तो वो करेंगे। तो ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन और क्या रीजन है? और कौन बताना चाहेगा? किस रीजन से कृष्णा ने बोला
कि हाँ भाई ये वर्क इन डिवोशन जो है वो बेटर है देन रिनंसिएशन। त्याग करने से अच्छा है कि भक्ति भावना में काम किया जाए। ऐसा क्यों बोला? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा राशिका। मायावादी लोग जो होते हैं वो अपने दे यूजुअली अपने जो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ में है और वो फॉल डाउन हो जाते हैं और उनका मटेरियल एक्टिविटीज में भी चले जाता है। प्लस मेरे को एक क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछना था कल से रिलेटेड। आपने कल हमारी स्कोपर में फिलेंथ्रोपिक एंड एल्ट्रिस्टिक नेचर का भी वो करा था। अगर इसको भी आप एक बार थोड़ा रिवाइज करवा दे तो मतलब इजी होगा मेरे को थोड़ा। ओके वेरी नाइस। अभी हम उसको भी रिवाइज करा देते हैं। आपका पॉइंट क्या था कि क्यों रेकमेंड किया है वर्क इन डिवोशन? इससे पहले आपने क्या बोला था राशिका? दे यूजुअली एंटर इनटू मटेरियल एक्टिविटीज एंड इनका जो सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ में होता है। ओके वेरी नाइस। वो सिमिलर पॉइंट आ गया जो माता जी ने बोला था कि वो ट्रांसजेंडल प्लेटफॉर्म में नहीं रह पाते, वो आम कार्यों में लग जाते हैं जो कि फिलेंथ्रोपिक और अल्ट्रुइस्टिक चीजें जो बोला था वो, उसका मतलब ये होता है कि जो समाज सेवा की चीजें होती हैं, जैसे पेड़ लगाना, स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, लोगों को सुविधा मिले जो वो कर रहे हैं उसमें, तो ये सब फिलेंथ्रोपिक अल्ट्रुइस्टिक एक्टिविटीज हो जाती है। अनाथालय खोलना और ये सब, समझ में आ रहा है? हाँ जी, आपने यही बताया था वो करना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो डिविएट होके अपना पाथ डिविएट कर देते हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन ये पायस एक्टिविटीज में आती हैं, ये ट्रांसेंडेंटल दिव्य एक्टिविटीज में नहीं आती। दिव्य होती हैं एक्टिविटीज, ट्रांसेंडेंटल वो होती हैं जो भगवान से हमें कनेक्ट करती है कि नहीं? तो इसलिए अकर्मा नहीं होगा, इससे हमारा कर्मा होगा। कर्मा मीन्स पायस एक्टिविटीज, जो अच्छे काम आप दूसरों के लिए करोगे उसका अच्छा आपको फायदा मिल जाएगा। तो जब आप ट्रांसेंडेंटल पाथ में आते हो, जब आप सन्यास के प्लेटफॉर्म में आते हो, तो आप इसलिए नहीं आते कि किसी का सिर्फ समाज सेवा के हिसाब से रोटी पानी की मदद हो जाए। तब आप इसलिए आते हो कि उनको स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिले। रोटी पानी की मदद तो आप ऐसे भी कर सकते हो जब आप नौकरी कर रहे हो या जब आपका घर बार है, आपको उसके लिए संन्यास लेने की बहुत ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप संन्यास लेके भी वो करना चाहते हो तो भी आप कर्मा के लेवल पे काम कर सकते हो। लेकिन हाईएस्ट क्या है कि स्पिरिचुअल ज्ञान देना उनको, तो वो है वैष्णव। आप लोग सब मायावादी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हो, आप लोग रिनंसिएशन ना करने के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हो। ये बताओ वर्क इन डिवोशन क्यों करना चाहिए? हाँ रक्षिता माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो प्रभु जी, वर्क इन डिवोशनल सर्विस इसलिए करना चाहिए कि जैसे आपने विकर्म, कर्म और अकर्म का कॉन्सेप्ट बताया था, तो भगवान ने इंद्रियां तो है ही दी है हमें, तो हाँ अगर हम उसको भगवान की सेवा में ही लगाएंगे तो तभी वो हम अकर्मा कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते और वैसे भगवान को करते हैं लेकिन इंद्रियों को जो मटेरियल चीजों में लगाएंगे तो भी हम कर्म में बनते जाएंगे, चाहे हम उसको बेटर चीज में भी करना चाह रहे हैं। जैसे आपने फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज बताई हैं कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलता है, कोई ये करता है, बट वो भगवान के भाव से नहीं उतना करते, तो वो कर्म में फंस जाते हैं। तो इंद्रियों को भगवान में जब हम लगाते हैं तभी वो निष्काम, वो हमारा कर्म जो है वो निष्काम कर्म होता है। हरे कृष्ण। वेरी नाइस, ग्रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यही यहाँ पे कृष्ण आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? वन हु वर्क्स इन डिवोशन। देखो इंद्रियां जो होती हैं, सेंसेस जो होती हैं, वो एक तो होती है जो परसीव करने वाली सेंसेस होती हैं कि आसपास क्या हो रहा है उसको परसीव करना। तो उसके अंदर कौन कौन सी सेंसेस आ जाती हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये सब आ जाता है ना, जिससे आप परसीव कर रहे हो कि आपके एटमॉस्फेयर में आसपास क्या हो रहा है। कोई चीज है तो उसका क्या टेस्ट है, कोई आंखों से आप देख सकते हो कोई सामने चीज है तो वो कैसी है। तो ये होता है एक नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, इनको कहते हैं।
और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है वर्किंग सेंसेस। और दोनों वर्किंग सेंसेस में आ जाते हैं हमारे हाथ पैर, ये सब आ जाते हैं। तो वर्किंग सेंसेस और नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ये के सारी की सारी सेंसेस को कंट्रोल करके रखना बहुत आसान हो जाता है अगर आप इनको भगवान की सेवा में यूज करो। भगवान की सेवा में इसको यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाएंगे। अगर आप भगवान की सेवा में नहीं यूज करोगे और इनको यूज ही नहीं करोगे और रोकने के लिए इसको रखोगे कि ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, तो ये ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा। और अगर करेगा भी तो आपको फायदा क्या होगा वो देने का? भगवान ने आपको सेंसेस दिए हैं, क्यों दिए? ताकि उनको यूज किया जाए। किस लिए यूज किया जाए? आप यूज कीजिए इसको ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो अगर हम तब करते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। और ये पाथ भगवान को प्लीजिंग भी है ज्यादा, क्योंकि एक पर्सनल रिलेशनशिप बन रहा है भगवान के साथ आपका, जो कि ऑलरेडी है, मगर वो अब हम उसमें एक्ट कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में। तो ये ज्यादा अच्छा है। और तीसरा ये है कि भगवान को पसंद है। तीसरा ये पाथ आसान है, ये नेचुरल है, इजी है, इसलिए ये करना चाहिए। तो अगर कोई लंबा रास्ता है और लंबा रास्ता है भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक नहीं है वहां पे सड़क, तो उस रास्ते से जाना सेम डेस्टिनेशन के लिए अगर कोई समझदार ही नहीं है। एक तो रास्ता लंबा भी है, ऊबड़ खाबड़ भी है, और इतना सामने वाले को प्लेजर भी नहीं है जिसके पास आप जा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ वो रास्ता लेने। सीधा रास्ता लो आप। तो ये यहाँ पे हालांकि दोनों रास्ते सेम पॉइंट पे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी प्रभु जी। Yes. तो दोनों के रास्ते, और एक लेवल के बाद तो डिवोशन वाला ही रास्ता ऊपर जाता है। वो रास्ता जो आप लोगे भी मायावाद वाला या जो रिनंसिएशन त्याग वाला, वो एक लेवल तक आपको ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में पहुंचा देगा, लेकिन फिर आपको कॉमन पाथवे लेके ही ऊपर वैकुंठा तक जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं जा पाएंगे ऊपर, वापस फ्लक्चुएट करते रहेंगे। ओके, तो अब हम ये फिर से पढ़ेंगे ट्रांसलेशन और फिर परपट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन दोबारा से? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read प्रभु जी। हाँ पढ़िए। One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो परपट भी पढ़ते हैं, फिर और डिस्कशन करेंगे। तो माता जी आप परपट कंटिन्यू करोगे पढ़ना? हाँ जी प्रभु जी पढ़ देती। One who is on the path of liberation by Krishna consciousness is very dear to every living being, and every living being is very dear to him. This is due to his Krishna consciousness. Such a person cannot think of any living being as separate from Krishna, just as the leaves and branches of the tree are not separate from the tree. He knows very well that by pouring water on the roots of a tree, the water will be distributed to all the leaves and branches. Or by supplying food to the stomach, the energy is automatically distributed throughout the body. Because one who knows in Krishna consciousness is servant to all. He is very dear to everyone. And because everyone is satisfied by his work, he is pure in consciousness. Because his pure is consciousness, his mind is completely controlled. And because his mind is controlled, his senses are also controlled. Because his mind is always fixed in Krishna, there is no chance of his being deviated from Krishna, nor is there a chance that he will engage his senses in matter other than the service of Lord. He does not like to hear anything except topics of related to Krishna. He does not like to eat anything which is not offered to Krishna, and he does not wish to go anywhere if Krishna is not involved. Therefore, his senses are controlled. A man of controlled senses cannot be offensive to anyone. One may ask, why
then was Arjuna offensive in battle to others? Wasn't he is in Krishna consciousness? Arjuna was also superficially offensive because, as he already been explained, as has already been explained in the second chapter, all the assembled person on the battlefield would continue to live individually, as the soul cannot be slain. So spiritually, no one was killed on the battlefield of Kurukshetra. Only their dresses were changed by the order of Krishna, who was personally present. Therefore, Arjuna, while fighting on the battlefield of Kurukshetra, was not really fighting at all. He was simply carrying out the orders of Krishna in fully Krishna consciousness. Such a person is never entangled in the reactions of work. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत ही एक एडवांस पर्सन की बात हो रही है जो बहुत ही हाईली कृष्णा कॉन्शियस है, मतलब कि वो परफेक्ट तरीके से अपने आप को चला रहा है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली उनके लिए कोई दुश्मन नहीं है, चाहे कई लोग उनको दुश्मन मान ले, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन वो किसी को दुश्मन नहीं मानते, वो सबके लिए अच्छे होते हैं। और क्योंकि उनकी ये भावना होती है, एक्चुअली ज्यादातर लोग सारे के सारे होते हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। जैसे बताया जाता है एक श्लोका में कि जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, जो के लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, डिसाइपल्स थे, वो उनके बारे में कहा जाता है, धीरा धीर जनौ प्रियौ प्रिया करो, निर्मत्सरौ पूजितौ। कि धीर हो या अधीर हो, मतलब के जो सोबर लोग हैं, धीर व्यक्ति हैं जो उनको ले लो, या अधीर हो जो कि रुफियंस, बड़े उत्पात मचाने वाले लोग हैं। ऐसे सारे लोग जो हैं वो दोनों के दोनों जो 6 गोस्वामी थे, उनसे दोनों तरीके के लोग जो हैं वो खुश थे, सेटिस्फाइड थे, क्योंकि वो सबको रिस्पेक्ट से देखते थे, आदर के जरिए से देखते थे। एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो है वो भेदभाव नहीं करता, वो हर एक के अंदर लिविंग स्पार्क को देखता है। ऐसा नहीं कि इंसानों के साथ तो अच्छे से बात करेंगे लेकिन जानवरों को मारेंगे, उनको मार के उनका जो है रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या फिर ये तो नहीं है कि हम अपने रिलीजन वाले को रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे रिलीजन वाले को नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, या अपने देश वाले को रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे देश वाले को नहीं करेंगे, या ऊंची जाति वाले को करेंगे, नीची जाति वाले को नहीं करेंगे, या ऐसी चीज लोग जिनसे हमारा फायदा हो सकता है उनको करेंगे और जिनका फायदा नहीं हो सकता उनको नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करते वो क्या करते हैं, वो सबको इस नजरिए से देखते हैं कि ये भगवान के अंश है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सबको ये इस तरीके से देखते हैं, तो सबको रिस्पेक्ट करते हैं और सबको मदद करते हैं कि वो भगवान की तरफ और अच्छे से बढ़ सके। तो ये कॉन्शियसनेस होती है उनकी, इसलिए वो अनबायस्ड होते हैं। और उनकी कॉन्शियसनेस क्या होती है कि कैसे भगवान की सेवा करी जाए, पूरा उसी में लगे रहते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा है कि इस लेवल में आ जाते हैं वो कि जहां कृष्णा कॉन्शियसनेस से रिलेटेड चीजें होती है वो करते हैं, जो नहीं होती वो फिर नहीं करते। जैसे वो इधर उधर नहीं जाते कहीं पे भी, वहीं जाते हैं जहां भगवान की सेवा के अंदर वो लग सकते हैं। वो वही चीजें खाते हैं जो भगवान को ऑफर्ड होती हैं, वो उसी जगह एंगेज करते हैं अपनी सेंसेस को जहां पे सेंसेस जो हैं वो भगवान की सेवा में लग सके। तो फिर एक प्रश्न प्रभुपाद खुद ही उठा रहे हैं कि भाई कोई कहेगा कि अर्जुन जो है वो तो ऑफेंसिव था, वो तो कृष्णा कॉन्शियस भी था, लेकिन वो देखो कैसे अटैक कर रहा था, मार रहा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो सुपरफिशियली ऑफेंसिव लग रहा था, सिर्फ अंदर से तो उसको बड़ा कंपैशन था सबके लिए। वो शुरू में जो कंपैशन था उसकी वजह से उसने ये भी कह दिया था कि नहीं, मेरे को नहीं युद्ध करना है, कि नहीं। वो अलग बात है कि उसके मीन्स जो थे वो हाईएस्ट नहीं थे, लेकिन उसकी इंटेंशन जो थी वो सेवा की थी सबके लिए। और यहाँ पे उसने इसीलिए
युद्ध किया क्योंकि भगवान ने उसको बोला कि ये सही है कार्य करने के लिए, अदरवाइज अर्जुन ने नहीं। इनफैक्ट अगर आप पहले देखो, अर्जुन ने जब ये लोग युद्ध भी करते थे ना, तो वो भी बड़ी रिस्पेक्टफुली करते थे एक दूसरे के साथ। सामने वाला जो है वो एक दूसरे को युद्ध से पहले बाद में इतनी रिस्पेक्टफुली डीलिंग होती थी कि कंपेयर नहीं कर सकते आजकल के टाइम से। जैसे आप देखो, एग्जांपल है द्रुपद। द्रुपद के साथ युद्ध किया अर्जुन ने, लेकिन उनके साथ इतने रिस्पेक्टफुली युद्ध किया कि उनको हरा भी दिया, तो भी द्रुपद को अर्जुन पसंद आ गया। अर्जुन को ये नहीं उसको लगा द्रुपद को कि मुझे अर्जुन से रिवेंज लेना है। आप लोगों से किसको ये वाली स्टोरी नहीं याद? हमने एक बार डिस्कस तो करी थी, लेकिन अगर नहीं याद तो फिर हम अभी दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। कोई है जिसको ये वाली स्टोरी नहीं याद आ रही कि अर्जुन ने कब द्रुपद को हराया था, क्या मतलब क्या हुआ था? ओके, सबको आती है। नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं आती है। नहीं आती है प्रभु जी। तो आप लोग अगर याद हो, शुरू शुरू में जब द्रोणाचार्य और द्रुपद वो स्कूल में सहपाठी थे, ठीक है ना, एक साथ थे स्कूल में, और उनके स्कूल के गुरु कौन थे? उनके गुरु का नाम याद है किसी को? द्रोणाचार्य और द्रुपद के कौन थे गुरु? अश्वत्थामा नहीं, क्या अतुल क्या पूछे हो? भगवान परशुराम जी के आश्रम में थे वो द्रुपद और द्रोणाचार्य, जब वो बचपन में। परशुराम प्रभु जी परशुराम थे। और कोई नहीं क्या और कोई याद? ओके, तो एक्चुअली वो उनका जो परशुराम से शिक्षा ली थी द्रोणाचार्य ने, वो बाद में ली थी। उससे पहले बचपन में जब वो द्रुपद और वो एक साथ आश्रम में थे, तो किसी और ऋषि के आश्रम में थे। आई थिंक उनका नाम था अग्निवेश। तो वहां पे वो थे, और उसमें द्रुपद ने बोला द्रोणाचार्य को कि आप और मैं मित्र हैं, मैं राजा का बेटा हूं, और मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी खत्म करके फिर जब जाऊंगा तो राजा बन जाऊंगा एक टाइम बाद, तो मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा क्योंकि हम इतने अच्छे मित्र हैं। तो ठीक है, अब उनकी ग्रेजुएशन हो गई, दोनों ग्रेजुएट होके चले गए अपने 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 उसमें। और द्रोणाचार्य जो थे उनके काफी गरीबी थी। ब्राह्मण जो है उनकी नेचर ऐसी होती है कि वो अक्यूमुलेट नहीं करते, कोई डोनेशन देता है तो वो ले लेते हैं और उससे अपना सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं और जन कल्याण में लगे रहते हैं। लोगों को सिखाएंगे, मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब उनके काम होते हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, के पढ़ना शास्त्रों को और पढ़ाना आगे, यजन यज्ञ करना और यज्ञ करना, डीटी वर्शिप करना, चैंटिंग करना, ये सब करना और ये आगे लोगों को सिखाना, लोगों से करवाना। और दान चैरिटी लेना, और जब अगर मान लो उनके पास एबंडेंस में हो तो आगे चैरिटी दे देना उनको, जिन व्यक्ति को जरूरत। तो ऐसे जन कल्याण में लगे रहते थे। उदार मैग्नानिमस ऐसे होते थे ब्राह्मण, अपने लिए राधा कुछ नहीं रखते थे, उसके सामने कोई आ जाए तो उनको दे देते थे। तो ये भावना। तो द्रोणाचार्य एक टाइम ऐसा हो गया, उनको बिल्कुल पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, उनको खाने पीने के लिए भी चीजें नहीं थी, तो उनको प्रॉपर अपने बच्चे को दे नहीं पा रहे थे अश्वत्थामा। तो वह रिमाइंड किया गया कि आप जाओ, का दोस्त है द्रुपद। तो उन्होंने भी सोचा हाँ जाता हूँ मैं, उसने बोला भी था कि मेरे को आधा राज्य देने की बात। तो गए उनके पास, मैंने कहा देखो हम मित्र थे याद है, और जब हम बचपन में साथ थे आपने मुझे बोला था कि आधा राज्य दे देंगे। द्रुपद ने कहा अरे भाई
बचपन की बातें बचपन की होती हैं, ये क्या आप बचपन की बातों को आपने सीरियसली के ले लिया और आप आ गए हो यहाँ। कोई अगर आप ब्राह्मण हो, अगर आप नॉर्मली भिक्षा विक्षा मांगोगे तो मैं दे दूंगा। कहाँ आप दोस्ती कर रहे हो और राज्य और ये सब चक्करों में पड़ रहे हो। तो द्रोणाचार्य को बड़ा इंसल्टेड, अच्छे से बिहेव नहीं किया उसने, इंसल्टेड फीलिंग हुई, इंसल्ट किया काफी। तो क्या हुआ, इंसल्ट करने में द्रोणाचार्य के मन में आ गया कि इसका सबक देना है, इसको सिखाना है। रिवेंज, रिवेंज की भावना, ये रिवेंज की भावना बड़ी खतरनाक होती है एक्चुअली, हमारे को अपने अंदर लाने नहीं देनी चाहिए रिवेंज की भावना। रिवेंज मतलब क्या है कि हमने कोई लाल कोयला अपने हाथ में रखा हुआ है और हम वेट कर रहे हैं कि सामने वाले के ऊपर डालेंगे। वो सामने वाले के ऊपर तो बाद में डालेंगे, वो कोयला हमारे को पहले जला देता है। तो ये जो गुस्सा होता है, ये रिवेंज होता है, ये एनवी होती है, ये सब भावना दूसरे का तो नुकसान बाद में करती है, पहले हमारा अपना नुकसान कर देती है। तो ऐसी भावना होनी नहीं चाहिए। तो द्रोणाचार्य हालांकि वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, काफी स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे, लेकिन महाभारत में दिखाया जाता है कि किसी से भी गलती हो सकती है। ऐसे नहीं कि अगर आप टोटली पवित्र हो या टोटली अपवित्र हो, आप तो या तो देवी देवता या भगवान के शुद्ध भक्त हो, या फिर आप टोटली राक्षस हो, ऐसे नहीं। नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं, अच्छे लोगों में भी बुरी चीजें हो सकती हैं, बुरे लोगों में भी जो है अच्छी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी प्रीडोमिनेटली प्रवृत्ति अच्छी या बुरी हो सकती है हमारे अंदर, लेकिन मिक्स्ड क्वालिटीज भी होती है। तो द्रोणाचार्य वैसे तो ब्राह्मण थे और काफी उनको एडवांस थे स्पिरिचुअली, लेकिन कई उनके अंदर चीजें ऐसी भी हैं जो इससे हमें सीखना चाहिए कि ऐसी चीजें हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए, जैसे अभी रिवेंज की भावना। तो वो वापस जा रहे थे, वापस जाते जाते वो हस्तिनापुर में भीष्मा ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ये सारे पांडवों को और कौरवों को आप प्लीज शिक्षा दो, आपके जैसे टीचर तो मिलना ही बहुत रेयर है। तो वहां पे उनकी एकेडमी खोल दी, द्रोणाचार्य एकेडमी, और उस एकेडमी में पूरी दुनिया के क्षत्रिय आने लगे सीखने के लिए, और वो सबको सिखाने भी लगे। अब जब पांडवों और कौरवों की कंप्लीट हो गई स्टडीज, खत्म हो गई, चलो भाई, तो उन्होंने कहा अच्छा अब जब स्टडीज खत्म हो, देखो क्या क्या वो है, कल्चर देखो कैसा है कि ब्राह्मण जो है उसकी कोई फीस नहीं है कि भाई मेरे को पैसे दोगे तभी मैं करूंगा ना। राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्राह्मण को जो चीज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, और बाकी वैश्या और क्षत्रिय वो डोनेशन देते हैं, ब्राह्मण को चैरिटी देते हैं, ऐसे चलता था। और ब्राह्मण को कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उसकी लाइफ बड़ी सिंपल है, वो सिंपल ही लिविंग में करता था, ऐसे नहीं कि लोगों को लूट रहा है, ये नहीं है। तो एंड में जब खत्म हो गया आपकी टीचिंग, तो फिर आपको गुरु दक्षिणा देनी होती है। तो ये सब पांडवों और कौरवों का टाइम आ गया। द्रोणाचार्य ने कहा देखो ऐसा है कि मुझे द्रुपद को चाहिए, तो आपको जाके युद्ध करके उसको हरा के लेकर आना पड़ेगा। तो कौरव कौरव गए पहले, दुर्योधन था, वो पूरी आर्मी भी ले गए अपनी, और कर्ण को भी ले गए साथ में, तब तक कर्ण मिल चुका था उनको। उनका चलो हम सब चाहेंगे आप द्रुपद को ऐसे कर, लेकिन द्रुपद की आर्मी बड़ी पावरफुल थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी थी। तो ये लोग जब सब गए तो द्रुपद ने इजीली इनको डिफीट कर दिया सबको, दुर्योधन को, कर्ण को भी डिफीट कर दिया। बहुत पावरफुल था द्रुपद, सोचो द्रोणाचार्य उनके गुरु, और उसने एक साथ शिक्षा ली थी, तो ऐसे कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। फिर क्या हुआ, जब वो लोग हार के आ गए तो कहा अर्जुन अब आप जाओ। तो तब अर्जुन गया, अर्जुन के साथ उसके और पांडव भाई भी गए, और अर्जुन ने द्रुपद को हरा दिया और कैप्चर कर लिया। अब इधर अर्जुन ने द्रुपद को कैप्चर इस तरीके से किया, द्रुपद को मन में बदला लेने का ये नहीं लगा कि मैं अर्जुन को हराऊंगा उससे बदला लूंगा, नहीं, इतनी रिस्पेक्टफुली उसने किया कि उसको लगा अरे अर्जुन को तो मेरे को अपना
अगर मेरी बेटी होती ना तो मैं अर्जुन को अपना दामाद बना लेता, सन इन लॉ। लेकिन हाँ, उसके मन में उसको समझ में आ गया कि लेकिन बदला तो लेना है मुझे, किससे? द्रोणा से, क्योंकि द्रोणा जड़ है इसकी। जब उसको अर्जुन ने हरा के लेके गए द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य ने बोला कि देखो तुमने तो मित्रता निभाई नहीं, लेकिन मैं मित्रता निभाऊंगा। अभी तुम हार चुके हो, तुम्हारा सारा राज्य मेरा हो चुका है, और मैं तुम्हें उसमें से 50% आधा दे दूंगा, 50% आधा दे दूंगा मैं, और बाकी का जो बचा हुआ है आधा, वो मेरा राज्य होगा। तो उसको द्रुपद को वापस राज्य मिल गया, लेकिन उसकी रिवेंज की भावना नहीं गई। तो इस वजह से ये रिवेंज चलती रही। बाद में फिर द्रुपद ने यज्ञ किया, यज्ञ में से एक लड़का और एक लड़की आए। जो लड़की थी वो द्रौपदी थी, उसको उसने अर्जुन से शादी करवानी थी, और जो लड़का था वो धृष्टद्युम्न था, वो पैदा ही इसलिए होता था कि द्रोणाचार्य को मार सके। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिस्टम जब रिवेंज लेना होता है। एक ने दूसरे से लिया, फिर दूसरे ने पहले से लिया, फिर वो उसी में चलता रहता है। तो ऐसी भावना से कभी शांति नहीं मिल सकती। मिलेगी कैसे? कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करके। उसको प्रैक्टिस करें, दूसरों को सिखाएं, यही सॉल्यूशन है सारी प्रॉब्लम्स का। ऑल राइट। तो ये पॉइंट प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि अर्जुन जो है वो सुपरफिशियली मार रहा था एक्चुअली सबको, लेकिन असली में वो भगवान के आदेशों का पालन कर रहा था, और वो वहां पे जो लोग थे उनके बेनिफिट के लिए ही था ये सब। ठीक है। और अगर इस तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस में व्यक्ति काम करता है, भगवान के एक्शंस, भगवान के रिकमेंडेशंस को फॉलो करके, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्म बंधन से अटैच नहीं होता, वो मुक्त रहता है। अर्जुन ने मारा तो ऐसा नहीं कि उसको कोई उसका रिएक्शन लगेगी, नहीं, कर्म बंधन से टोटली मुक्त है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सोल्जर जाते हैं आर्मी में, वो कितनी मुश्किल सिचुएशन में जाके लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते, और उनको सरकार मेडल देती है। लेकिन वही अगर वो सोल्जर अपने शहर में अपने नेबर के घर जाके उसको गोली मार दे, तो उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उसको उस चीज के लिए उसको उस चीज के लिए रिकमेंड नहीं किया सरकार ने, वो सरकार के आदेश अनुसार नहीं करना। तो उसी तरह भगवान के आदेश अनुसार अगर हम नहीं करेंगे तो हमें हिसाब चुकाना पड़ेगा उसका, और अगर भगवान के रिकमेंडेशन के अनुसार करेंगे तो उससे हमारे को क्या कहते हैं, अकर्मा बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? ऑल राइट, तो हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। वन हु वर्क्स इन डिवोशन, हु इज प्योर सोल, who controls his mind and senses, is dear to everyone and everyone is dear to him. Though always working, such man is never entangled. ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी कर्म बंधन में नहीं फंसता। All right, तो आई थिंक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का। कल हम फिर कनेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट श्लोक का 5.8। आज हम 5.7 पे स्टॉप करेंगे। ऑल राइट, किसी का क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? नहीं तो वील एंड इट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, आप में से किस किस ने श्लोक जो है वो रेकमेंड कर, वो कर लिया, याद कर लिया है? अरे चैट में भी डाला किसी ने श्लोक, किस किस ने याद कर लिया श्लोक? हरे कृष्ण। कृष्ण की जय, कृष्ण की जय। हरे जय हाँ, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण।